স্যামসাংয়ের ফোনটা मैं लाइव आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं सब कोई धीरे धीरे जुड़ जाइए। आज आप लोगों के साथ कुछ बातें करना है, कुछ सवाल है, कुछ जवाब है जो देना है, तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए। और थैंक यू। ऑन होते ही 37 लोगों ने मुझे व्यू कर रहा है। इसी तरह से सब कोई जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। उसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो हेलो, सभी को दिल से प्रणाम। और माता रानी की कृपा से आप लोग सब कोई अच्छे ही होंगे, आई होप। जय हो, जय हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय माता दी, अवधेश बिहारी विशाल। हाय हाय। मैं बारी बारी सबका नाम अभी किसी का नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबको दिल से प्रणाम। और आप लोग इतना सारा प्यार मेरे गाने को देने के लिए, राजा जानीना बहारिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रहा। इसीलिए एक्चुअली मैं 2 बजे लाइव आने वाली थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज ऑफ दैट कि मैं ट्रैफिक में थी, मैं सफ़र में थी, तो मुझे घर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। और इस तरह अचानक लाइव आने का रीज़न माना जाए तो बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा है। हर हर महादेव। जितेंद्र मिश्रा जी, हर हर महादेव। आशान कुमार, हेलो दी, नाम ले लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते मैम। अपना अच्छा, मैं ये चाहती हूँ ना, आप लोग जल्दी जल्दी सारे लोग, और ख़ास करके इंडस्ट्री के सारे लोग जिनका जो सवाल है आज मेरे काम को लेकर के, तो सब कोई प्लीज़ जुड़ जाइए। ये आप लोगों का, मधु का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ जाइए और इस लाइव को शेयर कीजिए कि ये लाइव सब तक पहुँचे। मेरे जितने सारे फैंस हैं, गार्जियंस हैं, मेरे गुड विशर्स हैं, सब तक। राधे राधे। हाँ, दिल से दिल तक, सबके दिल तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आज कुछ मस्ती करने या आप लोगों से, मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ। आप सबों को पता है कि मैं
लाइव आना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कंडीशन इतना क्रिटिकल बन जाता है ना, ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए। तब एक ही सहारा दिखता है कि जो है मेरा गार्जियन, मेरे फैंस, मेरे देवता जो आप लोग हो। भगवान तो है, लेकिन रियल लाइफ भगवान तो आप ही लोग हो कि जो कुछ आज हूँ वो आप ही लोगों का देन है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आपका नाम की तो दीवाना हो चुकी हूँ। आवाज़ कम आ रहा है, अभी सही आ रहा होगा। अगर आप लोग पूछ रहे हो कि कैसे हो मधु, तो मधु कुछ अच्छा नहीं है। इसीलिए अच्छा नहीं है ना कि हालात ही कुछ अच्छा नहीं है। आप लोग जुड़िए। जिस मुद्दे में मैं लाइव आई हूँ, वो लाइव क्यों आई हूँ और किस लिए आई हूँ, रीज़न क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बाली कुमार, रोहित कुमार सिंह, गौतम सिंह राजपूत, आयुष पांडे, आकाश राज, गौरव कुमार, गौतम सिंह राजपूत, बाली कुमार, अभिषेक चौधरी, प्रेम सिंह नालंदा, गौतम सिंह राजपूत, शिवानी राय, बाली कुमार, प्रेम सिंह नालंदा, रजनीश कुमार, अभिषेक चौधरी, सबको दिल से प्रणाम। एक्चुअली मेरा आज कल मतलब 1 तारीख को मेरा एक कार्यक्रम था, तो वहाँ से आने में मुझे इतना ट्रैफिक था, तो आज मेरा शूटिंग भी थी, तो मैं शूटिंग नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दैट कि मैं बहुत ज़्यादा जाम हो गया और मैं ट्रैफिक में फंस चुकी थी, तो मुझे आज का शूटिंग कैंसिल करना पड़ा। और कुछ ऐसे आते आते रास्ते में कुछ ऐसे न्यूज़ मुझे सुनाई दिया, और जिसका जवाब शायद मैं फ़ोन करके दे नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा किसी का रिस्पेक्ट कर देती हूँ, जो मुझे शायद आज की डेट में नहीं करना चाहिए। मैं अगली बार लाइव आई थी तो मैं बोली थी कि बहुत सारा पॉलिटिक्स इस इंडस्ट्री में होते रहता है, और इस पॉलिटिक्स का शिकार मैं हो रही हूँ। मैं सोची थी कि उस टाइम लाइव आकर बोलने के बाद जो लोग कर रहे थे वो लोग, आई एम वेरी श्योर कि वो लोग देखते हैं, उस चीज़ के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। राकेश मिश्रा जी वाचिंग, थैंक यू राकेश मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम लोगों का राजा जाई ना बहरिया इतना ज़्यादा दर्शकों से प्यार मिला, और चारों तरफ बम बम कर रहा है ये गाना। विकास कुमार पासवान, रितेश पांडे जी, गुड आफ्टरनून। रितेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई कि
आपका जादव जी की चौकी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और आई होप कि दर्शक है तो हम लोग हैं, तो दर्शक से हम लोग और ज़्यादा प्यार मिलेगा आपका जादव जी की चौकी को। मैं आज इसीलिए लाइव आई हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारा सवालें हैं मेरे को लेकर के, खास करके कुछ वीडियो डायरेक्टर को, कि मधु इतना पेमेंट क्यों लेती है। आज के डेट में एल्बम में मधु पटना में 3.5 पेमेंट लेती है, ऊपर से फेयर लेती है। वो मेरी हक है। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा बजट नहीं होता पहले का, इतना बजट था तो अभी के डेट में इतना बजट है, सिंगर लोग देना नहीं चाहता है, और सिंगर लोग फ़ोन करता है तो पहला फरमाइश में मधु रहती है कि मधु को वो करना है। तो मैं किसी के पास तो ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे मुझे काम चाहिए, मुझे काम दीजिए। मैं अपना काम करती हूँ, मुझे प्यार है काम से, और ऑब्वियसली इट्स माई पर्सनल लाइफ, और मैं कितना पेमेंट लेती हूँ कितना नहीं लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे क्या, हर मॉडलों को पेमेंट बनाना चाहिए अपना, खास करके वो लोग मॉडलों को पेमेंट बनाना चाहिए जो लोग मॉडल वो करते हैं ना, एक दिन में 10-10 गाना शूट करके दे देते हैं, है ना, सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक, 11 बजे तक। वो लोग भी चाहते हैं ना हम लोगों का पेमेंट बढ़े, लेकिन आप लोग बढ़ने नहीं देते हो। और मधु गाना मांगती है पहले। क्यों गाना मांगती है भाई? क्यों गाना मांगेगी? दूसरा लोग नहीं मांगती है, वो क्यों मांगेगी? मधु इसलिए गाना मांगती है ना कि आप लोग तो सेट पे बुला के कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी गाना। ऐसे शुरू शुरू में मेरे साथ हुआ है बहुत बार, जब मुझे भोजपुरी में उतना ज्यादा आइडियाज नहीं था, है ना। जो लोग मेरे फैंस हैं, जो लोग मेरे गार्जियन हैं, वो शुरू से अगर मुझे देखते हैं तो उन लोगों को भी पता है। ये बहुत, मतलब बहुत दुखी हूँ कि ये मुझे कहना पड़ रहा है कि पेमेंट नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ से बैकआउट कर देंगे कोलकाता। अरे यार, ये कौन सी जुबान है आपका? आप कौन होते हो बैकआउट करवाने वाले? और मधु मधु अपने काम के बदौलत जीती है। मधु दिस दैट नहीं करती है। कोई एक सिंगर बोल सकता है क्या मधु ने ऐसे करके काम किया? मधु ने कुछ गलत किया? और बाकी रहा मेरा पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले आप होते कौन हो? और एक कोरियोग्राफर, एक डायरेक्टर की वजह से खाली वीडियो शूट होता है और हिट हो जाता है क्या? नहीं ना, कभी नहीं होता है। जो सिंग जो सिंगर रहते हैं वो अच्छा गाना देते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं कि उस गाने को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा गाना रहता है ना, जिसमें हीरो हीरोइन, एक मॉडल के बिना एक वीडियो एल्बम अधूरा है। चाहे इंडस्ट्री में कोई भी काम एक मॉडल के बिना अधूरा है, चाहे वो मूवी हो, कोई भी हो। फीमेल कैरेक्टर नहीं रहे ना, वो काम अधूरा रहता है। और यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर का कोई इज्जत ही नहीं है। 2,500, 3,000, 3,500 लोग क्यों लेंगे? पूरा दिन में 10 गाना कर दो, और करके
मतलब छाप दो गाने को और 2,000 पेमेंट लेके जाओ, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अरे वो मॉडल तो कोई बोलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है। आदमी एक बार मैनेज करता है, 2 बार आदमी मैनेज करता है, और हर बार आप उस चीज़ का रिवेंज उठाते रहोगे। मैं सबको ये बोल रही हूँ, आज पूरा रात कार्यक्रम करने के बाद अभी तक मैं सोई नहीं, और मुझे बहुत दुखी होके लाइव आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए। मधु हमेशा चुप रहती है ना, सुन लेती है, तो लगता है कि अरे ठीक है, कभी कभी होता है कि आदमी अपना पेमेंट थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करता है कि ठीक है चलो यार, हमेशा काम कर रहे हैं, कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। मुझे सबका तो पता नहीं, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं एक एकलौती हूँ कि नहीं। ऐसे 2 3 4 और भी मॉडल है कि जो लोग पहले गाना मंगवाती है, वो गाना सुनती है इसीलिए ना। आप एक बार अच्छे से सुन लो कि इसलिए गाना सुनती है। उसका 2 3 रीजन रहता है। पहला रीजन कि कोई भी गाना आदमी नहीं ना करना करना चाहेगा, क्योंकि अश्लील गाना करेंगे तो उसका छवि अलग जाता है, और भोजपुरी को अगर साफ सुथरा करना है तो गाना सबसे बड़ा मैटर रहता है। गाना सुनने के बाद उसका मीनिंग डिसाइड होता है। हाँ, बहुत सारा गाना होता है, दो अर्थी होता है, और मधु इसलिए सुनती है ना, जितना भी मधु ये भोजपुरी से सीखी है, और जितना भी उसको आता है, वो अपने अपने आप से कुछ उसका कंपोज कर सकता है कि नहीं। और ये सब जानता है। जब राकेश मिश्रा जी का ये गाना राजा जाई ना बहरिया गाना कॉम्पोजिशन चल रहा था, उसी टाइम हम गाना सुने थे, और गाना जब रफ ऑडियो आया था ना, वो हमको भेजा गया था, इसीलिए कि मधु अपने से सोचो कि वीडियो को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाएगा। और मधु ने 2.5 दिन बैठ के उसका स्क्रिप्ट रेडी किया, कैसे कैसे क्या होगा, मैंने कोशिश किया। साथ में हमारे टीम में जो कैमरामैन थे पंकज सोनी जी, मुझे बहुत ही अच्छा, अभी जूनियर कोरियोग्राफर में जो अच्छे काम करते, जो मेहनत करते, चंदन जी, मैं उन लोगों को डिसाइड किया कि हम लोग एक यूनिट मिलके काम करते लॉकडाउन के टाइम सेफ्टी के साथ। हमने 2.5 दिन बैठ के उसको, उस गाने के ऊपर कॉन्सेप्ट सोचा। मैंने सोचा कि दो अर्थी गाना है, और इतना मीठा भी उसका प्यारा बोली है, तो उसको गाने को मीठा कैसे किया जाए। उस गाने को भी बहुत सारे उस गाने के टाइम भी बहुत सारे रिपोर्ट उस गाने में भी आया, और आज देखिए, आज के डेट में वो गाना 50 मिलियन प्लस है। तो होता है ना, जो अच्छा काम होता है ना, वो लेट से सही उसका फल जरूर मिलता है। हम लोग तो अपना कर्म किए थे, फल तो आप लोगों के हाथ में था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुझे मैं डायरेक्ट नाम ही लेती हूँ, राजा बाबू, जिनको मैं राजा भैया बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ। आपको कोई चीज अगर बुरा लगा, आप गार्जियन हो, आप बोलते कि मधु उतना ज्यादा पेमेंट नहीं मिला बेटा, तुम इतना ले लो, या अभी प्रॉब्लम्स है कि 2 दिन बाद ले लो। ऐसे बहुत सारे वीडियो डायरेक्टरों के पास, कोरियोग्राफरों के पास, बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों के पास मेरा पेमेंट अभी भी ड्यू है, और आदमी प्रॉब्लम में पड़ता है तभी जाके पेमेंट मांगता है ना जी। डेली डेली आपको फोन नहीं ना करते हैं, और मैं अपना हक का पैसा आपसे मांग रही हूँ। आप बोलते हो बिना आपके गाना हिट हो जाएगा क्या? आप दिखाते हो तभी जाके हम लोग कैमरे के सामने उसको सीख के करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आप लोग दिखाते हो, सीख के करते, लेकिन उसमें हम लोगों का भी क्रेडिट रहता है। आप सिखा रहे हो,
और हम लोगों को सीखने का वो ही नहीं रहा। टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ने का क्षमता, उसको माइंड में लेने का क्षमता स्टूडेंट को होना चाहिए। और आप कौन होते हो ABCD ग्रेड जज करने वाले? वो तो पब्लिक करेंगे ना। और राजा भैया ये चीज तो आपसे मैं कभी मतलब सोचे ही नहीं थे कि आप बहन बोलते हुए ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हो, या कोई भी मॉडलों को। ये तो भोजपुरी में शर्म की बात है कि एल्बम में 2000 में सारे मॉडल काम करती है, और उसमें भी ड्रेसअप खुद का रहता है। सबको मिल के एकत्रित होके ये चीज को बोलना चाहिए कि पेमेंट सबका बढ़ना चाहिए। आप बोल रहे हो सिंगर इतना पेमेंट लेते हैं, फॉर्चूनर में जाते हैं, हम लोग टू व्हीलर में जाते हैं। अरे, आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा पेमेंट मांगो। और मधु का फर्स्ट सिंगर का कॉल आता है तो मधु का फर्स्ट रिक्वायरमेंट आता है कि मधु चाहिए। तो सिंगर नहीं जानते क्या कि मधु इतना पेमेंट लेते हैं? आपको मधु से इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों हो गया कि राजा भैया कल मेरा घर से कुछ प्रॉब्लम था और मैंने पेमेंट मांगा इसीलिए? आपको नहीं पता था कि मैं 3.5 पेमेंट लेती हूँ आज की डेट में? और ये बोल रहे हैं कि राजा बाबू अभी मुझे लिखे हैं, पहले ये बताओ तुम सभी सिंगरों का काम करोगे? मैं करती हूँ। बहुत सारे ऐसे सिंगर है मैं कि सबका काम करती हूँ, हाँ। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी का भी कर देती हूँ। ये सही बात है, सारा सिंगर मेरे लिए एक बराबर है। लेकिन मैं सबका काम नहीं करती हूँ। ये फैक्ट बात है कि मैं सबका काम नहीं करती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं खाली ओनली फॉर स्टारों का करती हूँ। और आप एल्बमों से क्या क्रेज दे दोगे? मैं सबका काम करूंगी, आप क्या क्रेज दोगे मुझे बताओ। इधर अगर डेली अगर सारे सबके गाने में अगर मधु ही दिखने लगे तो मधु को कोई और बुलाएगा क्या? मधु को अपना जगह खराब करना है, पेमेंट लेना है तो यही बात ना। तो मैं बस इतना ही पूछूंगी अपने फैंस से कि क्या पूरा दिन सुबह 8 9 10 बजे से शुरू करके, मैंने मान लिया कि मैं सेट में 10 बजे पहुंचती हूँ, 10 बजे से रात को 10 बजे अगर एक लड़की मेहनत कर रही है, उसका सारा एफर्ट लगा रही है, ब्रेकफास्ट का ठीक नहीं है, लंच का कोई ठीक नहीं है, वो काम कर रही है, उसका 3.5 पेमेंट मांगना और फेयर मांगना गलत है? आप ऐसा लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो? यही दिल में रहता है आपका, बहन भी बोलते हो और ऐसा ऐसा लैंग्वेज यूज करते हो। आप फोन में तो मुझे कुछ नहीं बोले, आप भराश निकाल दिए। और सबसे बड़ी बात ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा गेम पॉलिटिक्स होता है। सब लोग सोचते हैं ना कि मधु को बोलेंगे और इधर से फोन आएगा उधर से फोन आएगा, मधु चुप रहती है तो मधु को बोलती जाऊंगी। और मैसेंजर में कॉल मत कीजिए, मैसेंजर में कॉल करने से मैं यहाँ पे लाइव से ब्रेक होना पड़ रहा है। हाँ, तो अभी कहाँ थी? क्योंकि
सॉरी, बार बार मुझे कॉल आ रहा था। मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि जब मैं फ़ोन कर रही हूँ तो बाबू बेटा बच्चा करके ऊपर से मेरा नाम लेके यही चाह रहे कि पब्लिक के पास, सिंगरों के पास मधु को ख़राब कर देते हैं। किस लिए? मैं कभी आपका बुरा चाहा क्या? और आप बोलते हो कि पवन जी का नाम से तुम वो हुए हो तो अभी हम लोग बैकआउट कर देंगे। कैसे बैकआउट कर दीजिएगा? मेरा पब्लिक, अगर मेरा जो दर्शक है वो चाहेंगे तो मुझे बैकआउट कैसे कर दीजिएगा आप? और ये पटना छोटा सा इंडस्ट्री, भोजपुरी का एक छोटा सा इंडस्ट्री का ये पार्ट है पटना, और ये छोटा सा इंडस्ट्री में बैठ के इतना पॉलिटिक्स है। तो कोई साधारण घर की लड़की को तो मतलब इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए। अब तो मेरे जैसे और लड़की अगर जिसको सोचना है कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी, मैं भी नाम कमाऊँगी, मैं भी कुछ आगे करूँगी, और ये तो खुशी होना चाहिए। जैसे मेरा दर्शकों को इतना खुशी मिलता है कि मैं एक बंगाल से होके मैं भोजपुरी के लिए काम करती हूँ और भोजपुरी मुझे अच्छा लगता है। मैं एंजॉय करती हूँ इस वर्ड को, इस भाषा को। और आज मैं अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत गट्स जुटा के मैं आज ये बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ। आपको देने में नहीं बनता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि पेमेंट देते हैं, उन लोगों को तो अखरता नहीं है। और सारे मॉडल को पेमेंट मिलना चाहिए बढ़ा के। लोग बोलते नहीं है कि कहीं ना उन लोगों को काम ना मिले। जो हक के, जो जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। मेकअप मैन अगर अच्छा मेकअप मैन है, वो अगर पूरा दिन भर काम कर रही है और उसके देन से हम लोग खूबसूरत बनते हैं, हम लोग सारे मॉडल। आप एक लड़की को, खास करके एक लड़की को कैसे बोल सकते हो? आप गाली दे रहे हो, गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो राजा भैया आप। मधु तो गिन चुन के कुछ ही लोगों का काम करती है, उतने में ही इतना पॉलिटिक्स। आखिर क्यों मेरे साथ, क्यों? इसलिए कि मुझे बटर पॉलिश करना नहीं आता। आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं देवी गीत कर रही थी नवरात्र में 9 दिन पवन जी का, उस गाने के टाइम मैंने बोला कि मुझे जब पवन जी के वहाँ से कॉल आया, और आज मैं कुछ भी हूँ और मुझे इस लाइन में लाने के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो दीपक सिंह जी है, पवन जी है। उन लोगों ने मेरे ऊपर हिम्मत जुटाया कि तुम काम कर सकती हो। तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया और मैं पहला काम की। उसके बाद मेरा दर्शकों को काम अच्छा लगा, सारे सिंगरों को काम अच्छा लगा, तब मेरा वो चीज़ होने लगा। आप लोग ऐसा धमकी दे देते हो कि बेटा तुम पटना में नहीं रह सकते हो। पटना किसी का मतलब खरीदा हुआ है, या हम किसी के खरीदे हुए जगह पे आके बैठे हुए हैं? या मुझे रहने का जगह और खाने पीने का जगह आप लोग दिए हो? मैं अपना मेहनत का खाती हूँ, अपना मेहनत का कमाई से रहती हूँ। आप लोगों की वजह से ना आदमी लोग डिप्रेशन में आ जाता है, आदमी लोग सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है। मैंने आपको फ़ोन करके यही बोला ना कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मुझे पेमेंट का ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे 2-3 लोगों को और फ़ोन किया जिन लोगों से मैं पेमेंट पाती हूँ। क्या मैंने गलत किया?
जो लोग मुंह पे अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करता है ना, वही लोग आप लोगों के लिए अच्छे हैं। और राजा भैया, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे। वो आपका संस्कार है कि आप जिसको बहन बोलते उसको गाली दिए, उसके बारे में ऐसे ऐसे बोले। मैं तो भाई अपना सेफ्टी देखूंगी ना। मैं क्या गलत बोली? अगर मैं आप फेयर देने में नहीं बनता है तो आप मुझे आके रिसीव कर लेना। मुझे पता है राजा बाबू कि आप बहुत बड़े कोरियोग्राफर हो और हम कुछ नहीं है। और हाँ, मैं ट्रेंडिंग स्टारों के साथ काम करके आज मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ है। मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। ऐसे ही झूठों का भराई करते हो आप कि मधु को बताना नहीं है, मधु ये चीज कर लेगी। मैंने एक समय ऐसा था ना कि मैं सेट पे पहुंच गई और सबको नींद से उठाई रात भर शूट करने के बाद कि उठिए गाना करना है, करके देना है इतना जल्दी। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को एक फैमिली मानती हूँ और यहाँ पे सब लोग मेरे अपने हैं। मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहती हूँ। आपको अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप बोलते कि बाबू इतना ही पेमेंट मिला है, अगले बार से ले लेना, या थोड़ा बहुत कम ले लो। आप ये अपना क्या दिखाए ये कि आप डायरेक्ट एकदम लाइव आके बोल दिए। मधु को जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं, और सारे सिंगरों को पता है कि मधु का नेचर क्या है। और जो लोग सच्चे इंसान है वो मधु को जानता है कि मधु कैसी है। मधु को पॉलिशिंग करना नहीं आता है। मैं रात भर ठंडी में जगने के बाद मेरा आवाज इतना बैठ चुका है और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। मेरे आंखों में नींद है। मैं अगला दिन यूपी में से आई, कल फिर आरा गई, मेरा लगातार कार्यक्रम था और ये चीज सफर में मुझे पता चला। आप मुझे बहन बोलते हो, मेरा सिस्टर है, और सिस्टर को कोई ऐसे ही गाली देता है? जो रिश्ता बनाने के बाद उसको बना के रख नहीं पाओगे ना, तो वैसा रिश्ता बनाओ ही मत ना। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। जो बोलना है मुंह पे बोलिए। मुंह पे क्यों नहीं बोलते आप? आप ही लोग बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या मेरा पेमेंट मांगना गलत है? क्या मॉडलों का पेमेंट बढ़ना नहीं चाहिए? क्या यूनिट के सारे लोग, जो साउंड मैन है, जो लाइट मैन है, जो कोरियोग्राफर है, उन लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ना चाहिए? ममता तिवारी दी, क्लियर कर दो। पहले का इतना बजट होता था, पहले के इतना काम करता था। आज के डेट के साथ आप पहले का डेट का वो तुलना कर रहे हो। पहले का डेट में कोरियोग्राफर लोग जितना मेहनत करके गाना शूट करते थे, उतना मेहनत करके आज के डेट में गाना शूट होता है क्या? मुझे आपका इतना सवाल का जवाब देना ही नहीं है राजा भैया।
मैं सीरियसली आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गार्जियन का रिस्पेक्ट करना आता है, और मैं आपका लैंग्वेज से बड़ी दुखी होके मैं लाइव आई हूँ, और अपने दर्शकों से ये क्लियर करना चाहती हूँ, क्या मॉडलों का पेमेंट बढ़ना नहीं चाहिए? क्या हमेशा इंडस्ट्री के फीमेल कलाकार हमेशा शोषण होते आएगी? झूठ सर, झूठ सर, झूठ सर, जिसको यूज़ कर लेंगे आप लोग अच्छे से, एकदम हर वीडियो में दिखा देना है यूज़ कर लिए, उसके बाद उसका शोषण हो गया, और शोषण करके उसको उल्टा पुल्टा डिप्रेशन देके फेंक देना है। कब किस टाइम आप लोग क्या बोलते हैं ना, आप लोगों को खुद ही नहीं पता होता है। हाँ, हूँ मैं एक डांसर, और ये गर्व के साथ कहती हूँ मैं। डांस सरस्वती का देन है, जैसे संगीत सरस्वती माता का देन है ना, डांस सरस्वती नटराज का देन है। और ये मत भूलिएगा कि माधुरी दीक्षित भी एक बहुत अच्छे डांसर है, जो आज बहुत, उनके बहुत नाम है, उनके उनके बहुत चर्चे हैं, वो इतना हाईलाइटेड है उनके डांस के वजह से। एक्टिंग तो है ही, तो डांस को इतना नीचे आंखों से देखा मत करो। डांसर लोग डांस करती है ना सिंगर के साथ, तब जाके स्टेज फुल दिखता है, बड़ा बड़ा सा दिखता है, फुल फील होता है। बिना डांसर का कोई स्टेज लाइव प्रोग्राम होता है क्या? डांसर वो लोग भी है, डांस का रियलिटी शो होता है, तो डांसर है, डांसर का नाम लो, मतलब क्या है? इतना चीप मेंटेलिटी वाला बात इंडस्ट्री में रहते हुए अगर आप कहते हो, तो बाकी बाहर के लोगों से तो कुछ आशा ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही लोग अच्छी हैं कि जो लोग बटर पॉलिश करें, जो लोग मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुराई करें। गाना मधु इसीलिए सुनती है ना कि गाना का हर लिपसिंग मधु को याद रहे, मधु को उसका वर्ड समझ में आए। और आपको अगर मेरे नाम पे उल्टा फुल्टा बोलना है ना, तो आप प्लीज़ लाइफ से हट जाओ। धमकी देते हो कि पटना में रहने देंगे, नहीं देंगे बेटा, मर मरा जाओगे। एक अकेली लड़की हो के आप धमकाते हो। बंगाल और बिहार का वो तफात आप ला रहे हो ना, वो आप ही ला सकते हो, आप ही लोग जैसे लोग ला सकते हैं। देश के बाहर से आए हैं क्या? विदेश से आए हैं हम?